भाई जितने भी दर्शक साथी हैं सब हाथ जोड़ के राम राम नमस्कार प्रणाम। कि गौमुखी बद्री नारायण लक्ष्मण झूला छुट्टी लहर हरिद्वार ऋषिकेश कनखल में अमृत की गैर और गढ़ मुक्तेश्वर इलाहाबाद और गया जी पवित्र शहर। कलकत्ते ते सिद्धि होली तने हावड़ा दिखाई श्यान समुद्र में जाके मिल गई सागर का बढ़ाया मान और सूर्य जी ने अमृत पी के अम्ब्योजल का किया बखान। जब शिवजी चढ़े थे जनेत में जनेत में किसी बरसी थी मुसलधार गंगा जी तेरे खेत में गड्ढे डोले चार कन्हैया झूलते संग रुक्मण झूल रहे। इतने पवित्र हमारे शहर और इतने पवित्र स्थान जहां से मां गंगा गुजरती है और देखना भाई बड़ी बेशर्मी की हद जमा। अरे बेशर्मो किमें शर्मा लो किमें तो शर्मा लो इस तक बड़ी इस तक घनी बेशर्मी और के करके दिखाओगे। सबने पता होगा जो न्यूज एक दो दिन से चल रही है सबने जानकारी होगी तकरीबन। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा भाई भीतरले में बिल्कुल मेरा बोलने का जिक्र है मेरा आग लाग रही थी बेशर्मो शर्मा लो कि नहीं कुछ सोच लो थारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। थारा तो इज्जत तो खराब होया कर आदमी की इज्जत है कौन इज्जत खराब नहीं होगी हो नहीं उसकी क्या खराब होगी इज्जत इज्जतदार कोई होगा उसकी खराब होगी इज्जत। क्यों मां गंगा की भी बेइज्जती करने लग रहे हो। हरियाणा के दो आदमी सबने पता होगा हरियाणा के दो लोग उगाड़े करके पीटे हैं ऋषिकेश में लत्ते कढ़ा करके ऑन रोड पर सारी पब्लिक ने पीटे हैं और पीटे हैं तो राजी खुशी तो पीटे को नहीं सब ने देखी होंगी वो वीडियो उनकी। अरे साले पहले तो तुम जा करके कितने दारू दूरू पिया कर दे चलो उड़ते भी धक रही थी थारी इब थम जा करके अगले की बाण बेटिया ने भी तकन लग गए उड़े इतनी नीचता बहुत मतलब बेशर्मी की भी भाई को आधे हो सर धर्म तो भाई बहुत मतलब इतना परशुत दिमाग में और यार बहन चो बता करण के जा रहे थे भाई तुम क्यों गए थे भाई। अरे तुम लोगों ने ऐसी करनी है दारू पीनी है घूम के आना है तो हरिद्वार और ऋषिकेश का नहीं क्यों चले। शिमला जाओ कुल्लू जाओ मनोली जाओ मनाली जाओ मसूरी जाओ देहरादून जाओ नैनीताल जाओ। अरे क्यों मां गंगा जी को भी बदनाम कर रहे हो थारा क्या बिगड़ेगा भाई। जो आस्था का और जो श्रद्धा का स्थान है उड़े जा करके तुम लंगवाड़बाजी करो हो तो आम आदमी के दिमाग में धारणा तो यही फिट होती है अगर भाई ये तो सारे लंगवाड़े जा हैं या हालांकि आजकल तो सत्य हो रहा है 90% तो ऊपर बिना कमाए लंगवाड़े जा हैं। पहले था मैं पिछली साल भी देखी थी वीडियो आपने देखी होगी गंगा जी का मैं बैठ के नौका भर के पीने लग रहे क्यों भाई किए दिखाने गए जोड़ो पुलिस आ गए छेते से फिर माफी मांगे हाथ जोड़ो उन पर केस लग गए हैं हो गए राजी। और ये जितना भी उत्पात बाहर जा करके कर सके भाई मैं तो जमा खुले शब्दा में कहूं महाराणे कर सके हैं ये सिर्फ हरियाणा कर सके ज्यादा और राज्य का स्टेट का आदमी जाकर के चोरी चकारी तो बेशक कर लो कितने मेले माले में लेकिन ये जो ये खड़ियल काम है नहीं महाराणे जाके करें हैं। उनकी वीडियो भी बन के तो शक्ल दिखाओगे वो अरे कौन सी जगह पर जान उड़ जाके तुम मन पवित्र हो जाए। हम भी जाओ हरिद्वार तो सारा देश जाए भाई हम के अकेले जाओ बहुत देश जाए हम भी जाओ हाँ अपनी ओकटी भी लेके जाओ हाँ और खूब पीवा भी हाँ। लेकिन यार हमारा जो हम जहां पे रुक रहे हैं कोई होटल है धर्मशाला है जहां भी हम रुक रहे हैं उड़ जाके अपना आराम करे हैं जब अपना आराम तो बैठ के ना अपने जो रूम ले रखे हैं वहां पे बैठ के पी लो क्या खराबी है। आधुनिकता और पौराणिक संदर्भ कभी एक साथ से चले तो गए लेकिन खड़े नहीं रह पाएंगे। हमारी मान्यता हमारी श्रद्धा है मां गंगा वहां पे हम किस लिए जा रहे हैं मां गंगा में नहा करके तन मन को पवित्र करें थोड़ा दारू पी हांडा गंगा जी को और की पैड़ी पे अरे शर्मा ले कुछ हमने पीनी पानी है डूबना है करना है कि में
तो अपने कितने होटल हाटल में कितने रुको उड़ कर डूब डाब लियो। और असल तो उड़े का भी परिवेश तो ऐसा ही हो रहा है, टूरिस्ट प्लेस सा बना दिया है। क्योंकि मैं तो अपनी आप बीती बता रहा हूं भाई। हम एक बार रुके थे ऋषिकेश में, नीलकंठ से उतर के आए थे ऋषिकेश में। पहाड़ी लोग खराब नहीं होते हैं, उन लोगों को हमने खराब किया है, बहुत अच्छे लोग होते हैं। हमने ऋषिकेश में जिसके बारने का कार खड़ी कर रखी थी, हम रात में उतर के आए थे करीबन 11 बजे नीलकंठ से। और वहां पर आकर के एक बुजुर्ग बैठा था जिसके घर के आगे गाड़ी खड़ी थी। एक बुजुर्ग था और एक बुढ़िया थी और एक लड़की थी, होगी करीबन 15, 16, 17, 18 साल की भी हो। तो उस लड़की को हमने कहा नहीं कुछ भी, उनके दरवाजे के सामने गाड़ी खड़ी थी, कुछ भी नहीं कहा ना ही हमने कोई वो मतलब उस तरह दिखाया। हम 3-4 थे साथी। उस लड़की ने हमारे को लेकर के पानी पिलाया, हमने पानी पी लिया। बोला भी कि हम तो भाई जिस तरह कुछ बोलने का तो वो नहीं था भाई, हम जानते नहीं पिछाड़ते नहीं। फिर मैं कहा यार पानी तो अपनी नौकटी में गालना था, पानी तो एक लोटा और चाहिए। उस लड़की ने सुन की तो ले ले भैया एक लोटा और भर के ले पानी की। बहुत ये मतलब ये लोग उड़ रहे हैं, उड़ माँ गंगा है बछले। लेकिन जो होटलों के जो बिजनेस बना रखे हैं उड़े भी भाई, मतलब मैंने होटल का मेन्यू देखा है, जिस होटल में हम रुके थे ऋषिकेश में, उसका मेन्यू देखा तो उसमें चिकन, मटन, बिरयानी, वेज बिरयानी, नॉन वेज बिरयानी, मतलब ये सामान उड़ मिले हैं गंगा जी के किनारे पे। तुमने भी धंधा है बना रखा है, नहीं तो उड़ जानिए मानस के नॉन वेज खागा। और भाई बड़ी नीचता की पराकाष्ठा है देखो अपनी तरफ से तो, क्योंकि इसमें सारा भाई सारा बदनाम सारा हरियाणा हो। अपनी जब गाड़ियां आप जो आगे से वहां उस साइड में जाएंगे बड़ी संदिग्ध नजरों से देखी जाएंगी अपनी गाड़ी। चार्ली खोड़ेंगे संदिग्ध नजर पर देखेंगे। गाड़ी में कच्चे कच्चा मान रहे हैं, दारू पी रहे हैं गाड़ी में, सारा ड्राइवर पी रहा है, के मैंने के लगा रहे तो हम अपना अपने। जिसका इज्जत नहीं है, जिसका शर्म नहीं है, वो कर गए काम। और इससे भी बड़ा एक और देखो, केदारनाथ जी, केदारनाथ जी के मंदिर से जस्ट 100 मीटर पर टेंट लगा रखे वहां पे। अब की बार व्यवस्था उन्होंने भी कर रखी वहां के लोग, जो लोग हैं टेंट का किराया लेते हैं तो वहां पर रुकने के लिए 20-20 साल के भी 22-22 साल के 4-5 बच्चे उस टेंट में रुक रहे हैं, रोड पार्टी करने लग रहे हैं दारू की। ये करने गए थे भाई तुम इतनी दूर के करने गए थे, या तो कितने पी लो यार, जो टेंट भी कितने लगा लेंगे, क्या खातर हांड हो भाई। और असल तो देखो इसमें दोष कुछ है मतलब दोष लगा लो करे तो सही था, लेकिन वो हो जाए गलत। तीर्थ होया करता दुर्गम, बड़ा कष्ट भोग करके, बड़ा तंग पा करके, भूखा प्यासा होकर रह करके, बड़ा मतलब तकलीफों से पांव फूट जाया कर दे छाल जाता है जब किसी तीर्थ के दर्शन होया कर दे, जाया कर दे। तो तीर्थ होया कर दे दुर्गम, और भाई सरकार ने बना दिए सुगम। केदारनाथ का वर्णा गतिकार पहुंचा दी। कार जागी उड़ते ही तो भाई देख जो पैसे वाले लंगवाड़े मौज मस्ती करनी है, 4-5 जगह इकट्ठे हो हम जाएंगे और उड़ जा करके फिर इस तरह के काम करें। वो भी 100% मन पता तो कौन उनका, लेकिन 100% पाऊंगे हरियाणा के, क्योंकि ये जाकर के दिखाते हैं दबंगी। यार थामी जो करने लग रहा है अपने घर कर लो, अपने और ठिकाने हैं। और फिर जब घूमने जाना है आपको, पिकनिक जाना है आपको, आनंद लेने हैं, तो बहुत बढ़िया बढ़िया जगह घूमने की भी उड़े घूम लो। इन तीर्थ स्थानों पर क्यों बड़ी देखे जब शर्म आओ है भाई, क्योंकि कहीं ना कहीं सारे शक्ति ने गाम है। और एक इससे भी बड़ा कांड आप लोगों को बता दूं, आपने सबने बेराय पाट लिया होगा। तो हमारे पूजनीय खाटू धाम बाबा श्याम के मंदिर के मुख्य सेवादार, ये देखना ये जमाए मतलब मट्टी पलित करने पर तुल रहे हैं। बाबा श्याम खाटू धाम के मुख्य सेवादार फॉर्चूनर गाड़ी लेकर के फुल नशे में, और गाड़ी में भी बहुत ज्यादा बियर दारू पेट्टी की पेट्टी धरी है, और फुल दारू पी करके और फुल स्पीड में फॉर्चूनर तक
5 लोगों को कुचल दिया। लगाओ हिसाब, एक तो ऑन दी स्पॉट मर गया, बाकी 4 भी जब इतनी खतरनाक है तो वो तड़प के मर जाने होंगे, या परमात्मा करे बचाव है। ये हालात हैं बाबा श्याम जी महाराज, जो जिन्होंने अपना धर्म के लिए अपना शीश बलिदान कर दिया था, और वो शीश बलिदान करा था तो समस्त संसार में उसके दान की प्रशंसा हुई थी, और समस्त संसार में भगवान श्री कृष्ण के नाम से उनको पूजा जा रहा है। अरे कि जो उसकी जो रूखाड़ी करने लाग रहे हैं, उसकी जो पूजा पाठ कर, जो उसके मुख्य सेवादारों में ये कांड कर रहे हैं, दारू पी के फॉर्चुनर है चल रहे नशे में बहरे कौन के, क्यों क्यों वीआईपी हो जाते हो, क्यों अपने आप में वीआईपी हो जाए, क्योंकि धन का तो ओढ़ नहीं, चढ़ावा का ओढ़ नहीं, तो वो क्या न मानना फिर, इस तक बड़ा और डूब के मरण का और ये काम हो भाई। जो दादा जगन्नाथ जी ने कह रखी है सतपुरुषा ने भय हो गया, किसा जमाना आ गया रहे, वेद व्यास जी कहा करते वो ही रखना आ गया रहे, जो वेद व्यास जी ने कह रखी कलयुग में चोर जार ठग बदमाश लुच्चे लंगवाड़े बेईमान जार इनकी चढ़ेगी, तो ये समझ लो वही सी। और इसके अंदर योगदान है पब्लिक का, लबड़दा पड़ रहा है, खचम खच लो बहुत लबड़दा पड़ रहा है, और उड़ जा करके न जो उड़ के आदमी बदतमीजी करते हैं, धक्के मारे यार, दर्शन कौन करने देंगे, बड़ा मतलब वो यार धन का उनको ओढ़ कौन है, बड़े बड़े सेठ साहूकार उड़ा अपने मतलब नाम कहने को धर्मशाला धंधे जमा दी, धर्मशाला बना बना के न लाखों करोड़ों के अरबों रुपया के दान आए हैं, तो वो भाई फॉर्चुनर में नहीं। देखो पुजारी के लिए पुजारी को देना जरूरी होता है, क्योंकि हमारी परंपरा सदा से चली आ रही, लेकिन पुजारी कह लो चाहे ब्राह्मण कह लो, अति धनवान नहीं होना चाहिए। ये वो रहे हैं गच पीछे, ये हालात है। ये तो एक तो पकड़िया गया जब बेरा पार्टी इसका कि दारू भी पियो है, और यो सारे काम करता होगा नशे में फुल, बाबा श्याम जी का सेवक, एक कोई तो पकड़ा गया, अकेला नहीं है ईसा यो, कदे नो सोचो भी पकड़ा गया क्यों था गया चोर पाड़ पर, अकेला नहीं है, इसे पाओगे सारे तकरीबन, इसे नहीं पावा हार तो यूं में रह नहीं सके था। भाई संभलो किते न किते हमारे जो सर, ये जो हमारे धार्मिक स्थान है, हमारे श्रद्धा के स्थान है, ये फिर उस घेरे में आ जाते हैं जो आजकल चल रहा है ट्रेंडिंग वामपंथियों का, क्योंकि उससे हमारी बदनामी होती है। इसमें ना तो मां गंगा जी का दोष, जो वो उड़ जो कांड करने लग रहे थे, ना ही केदारनाथ जी का दोष, ना ही बाबा श्याम जी का दोष, ये शक्तियां परिपूर्ण है। कदे किसी भाई का शक हो, इनको आप इनकी आराधना करके देखिए, परिपूर्ण है शक्तियां, शक्ति पूरी है, लेकिन आप इनको आप घर से भी मान सकते हो, कितना भी बैठा उड़े उड़ते पूरी श्रद्धा करके वहीं से ही प्रकट है, लंगवाड़बाजी में कुछ नहीं दरिया है। और जो ये जो बन रहे हैं, इनके खलक बन रहे हैं, इनके ऊपर तो विशेष ध्यान रखो, क्यों धन की बर्बादी करो हो। परमात्मा का भजन, दादा लक्ष्मी चंद ने एक बात कह रखी है, भजन करे तो राम मिलेगा, घर रही चाहे बन में, कितने भी चले जाइयो भजन करे तो परमात्मा मिलेगा, नहीं धक्के खांदे हांडी जाइयो मिलेगा हासिल नहीं होना कुछ भी। भाई बड़ी डूबण की मेरे तो 2-3 दिन तक मतलब भीतर मनु हो रही थी, ये करने लग रहे हैं, क्यों बेइज्जती करवाओ, कोई कितने और जान दूंगा छोड़ो किसी ने। मैं तो ज्यादा भाई 5-10 मिनट मेरा जो गुबार था भाई, मैं तो कहे भी ना मेरे पर है कौन जा रही हो, ये साधन है भाई कहने का, कितने बार न तो किसी का आगे तो कह नहीं सकते। इसलिए भाई बचो इन चीज जाता, सीधी सी बात यह है। जय श्री राम।